Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter that is Should Wizard Hit Mommy, written by John Updike. तो बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से लिटिल चिल्ड्रन लाइक टू हियर स्टोरी एट बेड टाइम फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स. तो आप में से भी कई बच्चे होंगे जिन्हें बेड टाइम पे स्टोरी सुनना पसंद होगा. तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से जो हमारी करेक्टर हैं, कौन कौन करेक्टर है बच्चों चैप्टर में. जैक है, उनकी डॉटर जो है, उनका सन है बॉबी एंड हिज वाइफ क्लियर. राइट. जैक क्या करते हैं, अपने बेटी को जो को स्टोरी सुनाते हैं बेड टाइम, और सम टाइम सैटरडे को जो है आफ्टरनून में और इवनिंग में जो है स्टोरी वो सुनाते हैं. राइट. और उनकी जो वाइफ है शिकारी, क्या हर थर्ड बेबी 6 months की प्रेग्नेंट है, इसलिए जो है जैक अपने बच्चों को जो है क्या करते हैं स्टोरी सुनाते हैं बेड टाइम. तो अभी हमने स्टोरी सुनी थी और बेस क्या होता है उनका रोजर. अब वो जो है अलग अलग जो है क्रिएचर्स को उसमें ऐड करते हैं, बट बेस नाम क्या रहता है उनका रोजर. तो अभी जो वो स्टोरी सुना रहे हैं वो किसकी स्टोरी सुना रहे हैं बच्चों, स्कंक की. और हमने देखा था कि किस तरह से वो पहले आउल के पास जाता है एंड आउल सेंट हिम टू, कहाँ भेजते हैं, विजर्ड के पास. और विजर्ड कैसे मैजिक करके उसकी रोज की स्मेल को जो बेड स्मेल आती है उसको चेंज करते हैं और किस तरह से रोज की स्मेल आती है. अब बच्चों हमें क्या देखना है कि क्या उसकी मदर को वो स्मेल पसंद थी या उसकी जो ओरिजिनल स्मेल थी वो उसके पसंद थी. इसी को अभी हम बच्चों कंटिन्यू करेंगे. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों हमने देखा था कि शुड विजर्ड हिट मोमी. तो किस तरह से इस चैप्टर में हमने देखा था कि जो उसकी ओरिजिनल स्मेल थी स्कंक की, उसकी वजह से, क्योंकि एक ऐसे नॉर्थ अमेरिकन एनिमल है और किस तरह से इट प्रोड्यूसेस, इसकी जो बॉडी है वहां से कैसी आती है बैड स्मेल, और इसकी वजह से जितने एनिमल हैं वुडलैंड के वो उसके साथ खेलते नहीं है. और इसको जो है जब उसे पसंद नहीं थी और सारे लोग जो है सारे जानवर जो है इधर उधर भाग जाते हैं, तो ही डिसाइडेड कि इससे किस तरह से छुटकारा पाए, रिट पाए. तो इसके लिए वो कहाँ गए, सबसे पहले एक वाइस आउल के पास गए जो एक बड़ी सी ट्री के टिप टॉप में रहता था. उसने उसको एडवाइस दी कि भाई अगर तुम छुटकारा पाना चाहते हो अपनी इस बैड स्मेल से तो प्लीज यू गो स्ट्रेट टू विजर्ड. और उन्होंने उसको रास्ता बताया और किस तरह से वो विजर्ड के पास जाते हैं और विजर्ड उन्हें क्या बताते हैं, ये कौन है, विजर्ड जादूगर. और ये अपनी छड़ी से, और कैसे हमने देखा था कि वो क्या ढूंढते हैं, इतना हीप पड़ा था और सब जो है रैंडमली पड़ा था सामान, और किस तरह से अपनी मैजिक स्टिक से जो है वो स्पेल करते हैं. और जो जैसे हमने पढ़ा था आब्राकाडाब्रा, तो उसको जो है एकदम से उनकी स्मेल कैसी हो जाती है, रोजेस की, क्योंकि वो उसको चाहिए थी रोजेस की स्मेल. अब आगे देखते हैं बच्चों. और ये स्टोरी कौन सुना रहा है, जैक टू जो. कौन सुना रहा है, जैक किसको सुना रहे हैं, जो को. जो कौन है, उनकी डॉटर. बॉबी जो 2 years का है वो सो गए हैं और जैक क्या कर रहे हैं, इसको स्टोरी सुना रहे हैं, किसकी, रोजर स्कंक की. यहाँ बच्चों हमने कल जो यहाँ तक हमने पढ़ा था कि किस तरह से थोड़ी सी उसके अंदर क्यूरियोसिटी थी जो के अंदर, क्योंकि अब बड़ी हो गई थी और बार बार इंटरप्ट करी थी, क्योंकि उसे पता था स्टोरी क्या है, बस कहाँ पे क्या है, क्रिएचर उन्होंने क्या जैक ने चेंज कराया, अदरवाइज स्टोरी इज द सेम. रोजर की होती है. अब यहाँ पे हमने कौन सा एनिमल लिया है, इसका. और ये भी किसने सजेस्ट किया था, जो ने. राइट. और अब जो है यहाँ पे जैसी उसकी स्मेल चेंज होती है, जो विजर्ड है कितनी पैनीज चाहिए उसे, ही वांटेड 7 pennies बट ही हैड ओनली 4 pennies. उसके पास कितनी थी, 4 pennies. तो कितनी बची, 3. अब इसका भी सॉल्यूशन कौन बताता है उसको, विजर्ड. ही बिगेन टू क्राई. अब रोजर स्कंक जो थे, ही बिगेन टू क्राई, जो मेड द क्राइंग फेस. अब जैसे जैसे वो एक्सप्रेशन कर रही थी, तो हमने पूरी स्टोरी में देखा वैसे वैसे एक्सप्रेशन कौन कर रहा था बच्चों, फेस एक्सप्रेशंस किसके चेंज हो रहे थे, जो के, डॉटर के.
But this time without a trace of sincerity, this annoyed Jack. अब डाउनस्टेयर से फिर से जो है आवाजें आ रही थी फर्नीचर की. Claire shouldn't move heavy things. जैसा हमने पढ़ा था कि she was 6 months pregnant. It would be their third baby. So the wizard said, "Oh, very well. Go to the end." अब वो फिर उसको सजेस्ट क्या करते हैं विजर्ड को कि तुम सीधे कहाँ जाओ. Oh, very well. Go to the end of the lane and turn around 3 times and look down the magic well, and there you will find 3 pennies. अब बच्चों कितने pennies और चाहिए थे उसको? 3 pennies, क्योंकि उसके पास he had only 4 pennies, right? और विजर्ड को कितने चाहिए थे? 7 pennies. तो वो उसको सॉल्यूशन भी बताते हैं, कहते हैं प्लीज डोंट क्राई, go straight to the lane and turn around 3 times and took down magic well. और वहां पे जो है एक मैजिक वेल है और वहां पे you will find 3 pennies. Who suggested him? किसने सजेस्ट किया था इस काम को? विजर्ड ने. Hurry up, कहता है जल्दी करो. So रोजर स्कंक went to the end of the lane. अब रोजर स्कंक जो है क्योंकि वो रोने लगा था, he began to cry. तो उसने जो है उसको सजेशन दिया प्लीज गो स्ट्रेट टू द लेन एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 टाइम्स कि 3 चक्कर लगाना एंड यू विल फाइंड द मैजिक वेल और उसके अंदर तुम्हें 3 pennies मिलेंगे, राइट. ही वेंट टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 टाइम्स. अब जैसा विजर्ड ने एडवाइस किया था उसको सेम ही टर्न 3 around 3 times and there in the magic well 3 pennies. अब वहां पे क्या थे? 3 pennies, जैसे विजर्ड ने उसे बताया था. So he took them back to the wizard and was very happy. अब वो खुश था क्योंकि उसको जो है बैड स्मेल से रिड ऑफ हो गया था. सेकंड क्या था? उसके पास कम pennies थे, वो भी सॉल्यूशन हो गया. He got 3 pennies from the magic well. तो he was very happy. कौन? रोजर स्कंक was very happy and ran into the wood. फिर से वो जंगल में गया एंड ऑल द अदर एनिमल्स. अब जितने एनिमल्स जो हैं उससे उसको देख के भागते थे, उसकी जो बैड स्मेल थी. बट दिस टाइम ऑल द लिटिल एनिमल्स गैदर्ड अराउंड हिम. उसके चारों तरफ जो है इकट्ठा हो गए बिकॉज ही स्मेल सो गुड. और स्मेल किसकी थी बच्चों? रोजेस की, गुलाब की खुशबू थी. तो जितने एनिमल्स थे कहाँ के? वुडलैंड के. All the little animals gathered around Roser skunk because he smelled so good, and they played tag और different games उन्होंने खेले. शाम तक खेलते रहे सारे के सारे बच्चे जो हैं. they क्या कर रहे थे? enjoy कर रहे थे. they played tag, baseball, football, basketball, lacrosse, hockey, soccer and pick up sticks. जितने डिफरेंट गेम्स जो है वो पहले खेलते थे वो सारे गेम्स जो हैं वो खेलने लगे बिकॉज ही स्मेल सो गुड. और पहले यही जानवर क्या करते थे? उसको देख के भागते थे. तो अब यहाँ पे किसने हेल्प करी रोजर स्कंक की? विजर्ड ने हेल्प करी. और कैसे हेल्प करी? ही चेंज द स्मेल, बैड स्मेल किसमें चेंज करी? टू रोजेस. रोजेस में चेंज कर दी. और अब वो खुश था और उसकी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. उसके जो पेनीज कम थे वो भी उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया. किसने? विजर्ड ने. और जैसे ही वो वहां पे गया ही वेंट बैक टू द वुड. तो सारे जितने लिटिल एनिमल्स थे दे गैदर्ड अराउंड, उसके चारों तरफ जो है इकट्ठे हो गए. तो यहाँ पे विजर्ड ने उन्हें क्या सजेशन दिया था बच्चों? अपने आप रिवाइज करके जो है उसके आंसर देने की कोशिश करें. कि यहाँ पे विजर्ड सेड गो टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड. कितने राउंड करने थे बच्चों? 3 टाइम्स. और उससे क्या रिजल्ट था उसका? एंड लुक डाउन द मैजिक वेल एंड देयर यू विल फाइंड 3 pennies, जितनी कम हो रही थी. क्लियर? सो रोजर skunk went to the end of the lane and turned around 3 times, and there in skunk and in the magic well were 3 pennies. अब उसने वहां से क्या करा? So he took them back to the wizard and was very happy. He ran out into the woods and all the little animals gathered around him. सारे जो हैं इकट्ठा हो गए because he smelled so good. And they all ran home to their. और इसके बाद क्या हुआ बच्चों? क्या होता है जब आप लोग भी खेलने जाते हैं शाम के समय? तो after that
सब कहाँ जाते हैं? अपनी अपनी मम्मी इसके पास। क्लियर? What's pick up sticks? It's a game you play with the sticks. अब जो थी, जब उन्होंने डिफरेंट गेम्स के नाम लिए तो उसको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई। सारे गेम्स तो मैं जानती हूँ, बट व्हाट्स पिक अप स्टिक? तो उसने कहा पिक अप स्टिक्स क्या होता है? इट्स अ गेम यू प्ले विद स्टिक्स। तो उन्होंने कहा ये एक ऐसा गेम है जिसको किससे खेलते हैं? स्टिक्स से। यहाँ पे स्टिक्स दिखाई है, तो उन्होंने कहा इट इज अ गेम विद स्टिक्स लाइक द विजर्ड्स मैजिक वॉन्ड। जैसे कि क्या होते हैं? मैजिक वॉन्ड, जादूगर की जो स्टिक होती है, वॉन्ड होती है विजर्ड की, काइंड ऑफ उसी तरह से। एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून एंड देन इट बिगेन टू गेट डार्क। और वो जो है सारे 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 एनिमल्स के साथ एंजॉय करता रहा। सारे जो हैं दे ऑल गैदर अराउंड रोजर स्कंक एंड दे प्लेड डिफरेंट गेम्स एंड लाफ्ड ऑल द आफ्टरनून। और पूरी दोपहर जो है क्या करते रहे? वो लाफ। एंड देन इट बिगेन टू गेट डार्क। अब खेलते खेलते बच्चों, होता है ना, आप लोग भी खेलने जाते हैं तो क्या होता है? इट ग्रू डार्क, पता नहीं चलता आपको, समय का पता नहीं चलता। अगर पढ़ने का टाइम होता है तो बच्चे क्या करते हैं? तब उन्हें ध्यान रहता है, भाई मना हमने पढ़ लिया। बट जब बच्चे खेलते हैं तो क्या करते हैं? उन्हें पता नहीं चलता। एंड इट ग्रू डार्क। तो सेम हियर, देन इट बिगेन टू गेट डार्क एंड दे ऑल रैन होम टू देयर मम्मीज। और सारे बच्चे जो हैं, जैसे ही डार्क होने लगा तो सारे बच्चे दे रैन होम टू देयर मम्मीज। जो वॉज स्टार्टिंग टू फर्स विथ हर हैंड्स। अब थोड़ी सी जो है फंसी, क्या होता है, थोड़ा सा इरिटेट हो रही थी और थोड़ा सा उसको क्यूरियोसिटी भी थी। विथ हर हैंड्स एंड लुक आउट ऑफ द विंडो। उसने खिड़की के बाहर देखा एट द क्रैक ऑफ डे दैट शोड अंडर द शेड। She thought the story was all over. Jack didn't like women when they took anything for granted. He liked them apprehensive, hanging on his words. Now, Joe, are you listening? अब उन्हें लग रहा था कि जो है इंटरेस्ट नहीं ले रही है और उसे लगा कि ये स्टोरी जो है यहीं पे ओवर हो गई है। तो उसने कहा नाउ जो, आर यू लिसनिंग? कि आप क्या सुन रही हो स्टोरी? Yes, because this is a very interesting. रोजर स्कंक्स मॉमी सेड। अब फिर से उन्होंने कंटिन्यूअस करा और जैसे ही उन्होंने उससे पूछा एज ही आस्क्ड टू जो कि आर यू लिसनिंग? तो उसने कहा यस बिकॉज दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, कि ये तो बहुत अच्छी स्टोरी सुना रहे हैं आप। अब अगेन ही कंटिन्यूड द स्टोरी। रोजर स्कंक्स मॉमी सेड व्हाट इज दैट ऑफुल स्मेल? तो उन्होंने कहा ये ऑफुल स्मेल कौन सी है? किसने पूछा? स्कंक की मम्मी ने। अब क्योंकि वो कहाँ चले गए थे बच्चे? ऑल जितने एनिमल्स थे ऑफ वुडलैंड, सारे के सारे कहाँ गए थे? होम टू देयर मम्मीज। सिमिलरली जो थे, स्कंक था, वो भी जो है अपनी मम्मी के पास चला गया और उसकी मम्मी ने कहा ये कैसी स्मेल है? ऑफुल मीन्स वेरी बैड। अब उन्हें ये वाली स्मेल कैसी लग रही थी? वेरी बैड, अनप्लीजेंट, राइट? तो उन्होंने कि ये कैसी है? बहुत खराब स्मेल आ रही है। What said Roser skunk said it's me। तो उसने कहा मुझसे आ रही मम्मी, आई स्मेल लाइक रोजेस, कि मैं कर रहा हूँ स्मेल किसकी तरह? रोजेस की। परंतु स्कंक की मदर को कैसा लग रहा था कि ये जो है उन्हें रोजेस की स्मेल कैसी लग रही थी? बैड स्मेल, क्योंकि वो जो है थोड़े से हैबिचुअल हो गई थी उस स्मेल की जो रोजर स्कंक से आती थी। तो उसने कहाँ से आ रही है? तो उसने skunk said it's me mommy, I smell like roses। and she said who made you smell like that? तो उसने कहा किसने तुम्हारी ऐसी स्मेल करी? and he said the wizard ने जैसे जादूगर का नाम लिया। and she said well of all the nerve। तो उसने कहा कि ये सब किसने करा? कि ये किसके लिए बोला उन्होंने? कि ये विजर्ड ने करी। यू कम विद मी। अब उसे गुस्सा है, उसने कहा कम विद मी एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल विजर्ड। तो उसने कहा वो जो है, जो खराब जो है बैड विजर्ड है, उसके पास अभी हम चलते हैं। सो जो सेटअप। अब जैसे उन्होंने जो है कहानी को जो है स्टोरी कंटिन्यू करी जैक ने, उन्होंने कहा कि भाई जो रोजर स्कंक्स की मम्मी थी उन्हें क्या पसंद नहीं थी? शी डिडंट लाइक दैट स्मेल ऑफ रोजेस। तो उन्होंने कहा किसने दी? तो उसने क्या बोला? हु मेड यू स्मेल लाइक दैट? स्कंक ने क्या बोला? विजर्ड। और जैसे उन्होंने विजर्ड का नाम सुना उन्होंने कहा यू कम विद मी एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल
विजर्ड। सो सेट, जो है एकदम से अपने बेड पे बैठ गई, जो सेट अप, हर हैंड्स dabbling air with genuine fright. But daddy, then he said about the other little animals run away. Her hands scattered off into the underbrush. अब यहाँ पे बच्चों किस तरह से हमने देखा कि जैसे उन्होंने स्टोरी सुनाई और जैसे उन्होंने विजर्ड का नाम लिया तो जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि अब क्या होने वाला है फर्दर, तो वो एकदम से बैठ गए और अपने हाथों को जो है हवा में जो है जैसे करते हैं बच्चे। बट जो डैडी थे उन्होंने फिर से कंटिन्यू करी कि जो लिटिल एनिमल्स थे, किसने बोला यहाँ पे, ही सेड, देन ही सेड मीन्स यहाँ पे रोजर स्कंक के लिए बोला है कि वो एकदम से अपनी मम्मी को जो है आंसर देने लगे कि जो अदर एनिमल्स थे वो मुझसे भाग जाते थे। हर हैंड्स इज कटेड ऑफ इनटू द अंडरब्रश। ऑल राइट, उसने कहा ठीक है। He said, but mommy, all the other little animals run away. अब यहाँ पे जो है स्टोरी को कंटिन्यू कर रहे हैं वो, तो लेट्स राइट द वर्ड मीनिंग। अंडरब्रश मीन्स लो ब्रशेस, झाड़ियां, लो बुशेस। Scattered off means moved quickly, moved quickly. Clear? तो ये scattered and underbrush, one, and this is your two, right? Moved quickly, scattered means, right? Fright means डर, dabbling means moving about. But mommy, अब उसने कहा कि all right, he said, but mommy, all the other little animals, अब रोजर सिंह ने कहा जितने other animals थे run away, and she said, I don't care. तो इसको की मम्मी ने क्या बोला कि I don't care, मुझे इसकी जो है I don't care. You smell the way a little skunk should have. तो उन्होंने कहा कि जैसे छोटे बच्चे जो हैं लिटिल स्कंक की स्मेल होती है वैसे ही तुम्हारी होनी चाहिए, skunk should have. And I am going to take you right back to the wizard. तो उन्होंने कहा अभी मैं तुम्हें लेके कहाँ जाती हूँ, उसी विजर्ड जादूगर के पास लेके जाती हूँ। And she took an umbrella and went back with Roger skunk. skunk की मम्मी ने क्या करा? She took an umbrella and went back with Roger skunk and hit that wizard right over the head. अब उन्होंने क्या करा? किसकी मम्मी ने? रोजर स्कंक्स की मदर ने। रोजर स्कंक्स मदर क्या लेगी वो? तो अम्ब्रेला। तो आगे क्वेश्चन आएगा बच्चों, तो ध्यान में रखना कि क्या लिया उसने? शी टुक अम्ब्रेला, और सीधे किसको मारा उन्होंने? हिट ओवर द हेड ऑफ विजर्ड, ओवर द हेड ऑफ विजर्ड। किसके? विजर्ड के। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, तुम्हारी स्मेल कैसी होनी चाहिए? यू स्मेल द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव, वैसी स्मेल होनी चाहिए। और वो सीधे कहाँ पे गई? स्कंक के पास गए। एंड शी टुक एन अम्ब्रेला एंड वेंट बैक विद रोजर स्कंक, उसके साथ गए एंड हिट दैट विजर्ड राइट ओवर द हेड, सीधे उसके सिर पे जो है उसने क्या करा? उसको हिट करा। अब यहाँ देखा हमने कि जैसे गेट ग्रू डार्क, जितने एनिमल्स थे दे रैन टू देयर मॉमीज, सब अपने मम्मी के पास चले गए। जो थॉट द स्टोरी वाज ऑल ओवर एंड शी स्टार्टेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। नाउ जो, आर यू लिसनिंग? सेड जैक। यस, because this is a very interesting. Roger Skunk's mommy said, what's that awful smell? Awful का means very bad smell. अब वो क्या बोलते हैं? रोजर स्कंक said, it's me mommy, I smell like roses. And she said, who made you smell like that? And he said, the wizard. And she said, you come with me to that very awful wizard. रोजर स्कंक said, अब उसने जिस तरह से बोला, but daddy, then he said about the other little animals running away.
और किस तरह से सारे एनिमल्स जो हैं बाहर उसको देख के जो है क्या करते थे, भाग जाते थे। तो उसने कहा कि रनिंग अवे, जो सेड इन ए टोन ऑफ ग्रेट कंसर्न, अब वो थोड़ी सी वो क्या हो रही थी, एक्साइटेड। All right, he said, but mommy, all the other little animals run away. But she said, I don't care. You smell the way a little skunk should have, and I am going to take you right back to the wizard. She took an, क्या लिया था बच्चों उसने? She took an umbrella. तुम umbrella पे आप जो है ध्यान रखिए, एक umbrella ले गई थी, and went back to the back with Roger skunk and hit, और कहाँ पे hit करा था उसके हेड में, उसने सीधे हेड कर दिया। तो जैसे ही उसने बोला, यहाँ पे जैक ने जैसी बताई स्टोरी कि उसकी स्कंक्स मम्मी हिट दैट विज़र्ड राइट ओवर द हेड। अब अगेन जो है उसने कहा नो, उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स, और जैसे एक्सप्रेशंस करते हैं, येट इवन हर एजिटेशन एंड डिड नॉट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रुथ। अब उसे जो है लग रहा था कि उसने कहा नो, कि उसने जो है जैसे उसको हिट करा तो एकदम से वो थोड़ी सी एक्साइटेड थी, और उसने क्या बोला, नो। क्यों बोला, लेट्स सी। देन द विज़र्ड हिट हर हेड ऑन द हेड एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक। उन्होंने उसके हेड में मारा, बट उसकी जो है स्मेल चेंज नहीं हुई। नो, ही सेड, द विज़र्ड सेड ओके, एंड रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनी मोर। और फिर जो है उसने उसको फिर से कौन सी स्मेल आ गई, जो ओरिजिनल उसकी अपनी स्मेल थी, एंड अगेन ही डिडंट स्मेल ऑफ रोजेस एनी मोर, ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन। और जो उसकी अपनी ओरिजिनल स्मेल थी फिर से वही आने लगी। बट द अदर लिटिल जॉन, इट्स डैडीज स्टोरी। तो उन्होंने कहा ये किसकी स्टोरी है, डैडी की स्टोरी है। डैडी की स्टोरी में कुछ भी हो सकता है। शैल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, क्या तुम कोई और स्टोरी नहीं सुना सकते? किसने बोला ये? जॉन ने बोला, जो ने। हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू शिफ्टेड लाइट एस्टोनिड। अब यहाँ पे जो लाइट आ रही थी वहां से, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, पर्दे से जो रोशनी आ रही थी, तो उसने कहा कि डैडी, कि आप और कोई स्टोरी नहीं सुना सकते? हर ब्रॉड फेस, और उस पर जो रोशनी आ रही थी, और जिसकी वजह से, और थोड़ी सी वो एक्साइटेड थी क्या सुनने के लिए, स्टोरीज। स्टाउंडेड मीन्स वेरी सरप्राइज्ड। क्लियर? एजिटेशन मीन्स वरी। तो उसे थोड़ा सा चिंता भी हो रही थी कि ये क्या हो गया कि उसने उसको हिट कर दिया विद अम्ब्रेला। तो उसने कहा, पापा, डैडी, दिस इज व्हाट हैपेंड। देन रोजर स्कंक एंड हिज मम्मी वेंट होम एंड दे, और फिर उन्होंने कंटिन्यू करी कि अब क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, कि रोजर स्कंक और उसकी मम्मी, क्योंकि उसको क्या चाहिए थी, उसकी मम्मी को ओरिजिनल स्मेल चाहिए थी, तो एंड हिज मम्मी वेंट होम, दोनों के दोनों घर चले गए, एंड दे हर्ड वू वू। किसकी आवाज आ रही थी बच्चों? इट वाज ट्रेन की आवाज आ रही थी, ब्रिंगिंग डैडी स्कंक। अब यहाँ पे कौन आ रहे थे? रोजर स्कंक के डैडी, होम फ्रॉम बोस्टन। अब जैसे हमने पढ़ा था, बोस्टन क्या है बच्चों? एक प्लेस है, कहाँ पे? यूएसए में। तो जैसे वो ही वॉज रिटर्निंग बैक विद हिज मदर, तो कौन आ रहा था वहां से? उसको आवाज सुनाई दी, किसकी? डैडी स्कंक की, होम फ्रॉम बोस्टन, एंड दे हैड लीमा बीन्स, स्लेरी, लीवर, मैश्ड पोटैटोज, एंड पे ये सारी जो है फॉर रात के खाने के लिए डेजर्ट। एंड व्हेन रोजर स्कंक was in bed, mommy skunk came up। अब ये स्टोरी कौन सुना रहा है? जैक सुना रहे हैं, अपने बेटी को सुना रहे हैं, जो को। और वो फर्दर ही कंटिन्यूड द स्टोरी कि जब रोजर स्कंक was in bed, जब वो बिस्तर में थे, मम्मी स्कंक आई, came up and hugged, उसको जो है उन्होंने हग करा, and said
ही स्मेल्ड लाइक हर लिटिल बेबी स्किंक, कि अब जो है आपकी क्या हो गई है, ओरिजिनल स्मेल वापस आ गई है. एंड शी लव्ड हिम वेरी मच एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी. और इस तरह से जो है पूरी स्टोरी का क्या हो गया, एंड हो गया. तो ओवरऑल क्या स्टोरी सुनाई जैक ने अपनी डॉटर को, रोजर स्कंक, जो उनका बेस टाइटल रहता था स्टोरी का, क्या रहता था, रोजर. बट उसके जो क्रिएचर्स होते थे, एनिमल्स होते थे, वो चेंज हो जाते, कभी चिपमंक, कभी स्क्वेरल. तो अब जो स्टोरी सुनाई थी उन्होंने, उसमें क्या था, स्कंक. और स्कंक क्या है बच्चों, एक नॉर्थ अमेरिकन एनिमल है विच प्रोड्यूसेस बैड स्मेल, जिसमें से गंदी जो है स्मेल आती थी. उससे छुटकारा पाने के लिए वो किसके पास जाता है सबसे पहले बच्चों, आउल के पास. कौन जाते हैं, रोजर स्कंक, आउल के पास, आउल वाइस आउल के पास. और आउल और वाइस आउल कहाँ भेजता उसको, विजर्ड के पास. और फाइनली ये कितने पैनीज मांगता है बच्चों, 7 पैनीज. उसके पास कितने पैनीज थे, 4 पैनीज. और 3 पैनीज जो है उसका भी सॉल्यूशन कौन बताता है उसे, कि गो स्ट्रेट एट द एंड ऑफ द लेन. और वहां पे तुम एक मैजिक, वहां पे 3 राउंड्स करोगे, 3 टाइम्स राउंड करोगे, एंड यू विल फाइंड अ मैजिक वेल. और उसके अंदर क्या मिलेगा तुम्हें, 3 पानीज, राइट. तो दिस इज द एंड ऑफ जैक स्टोरीज. तो ये जैक स्टोरीज का एंड हुआ. बट डैडी, फिर जो है इंटरप्ट करती है, वो कहती है बट डैडी व्हाट, देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे. तो उसने कहा कि क्या फिर से जो है, जो एनिमल्स उसके साथ खेलते नहीं थे, क्या वो फिर से चले गए. नो, बिकॉज अब जैक ने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया अपनी स्टोरी में. व्हाट ही सेड, उसने कहा नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज्ड टू द वे ही वाज. कई बार होता है ना कि उसके यूज्ड टू हो गए थे, उसकी स्मेल के क्या हो गए थे, वो यूज्ड टू हो गए थे. अब वो भाग नहीं रहे थे, एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल. और सारे जो है मिलके खेल रहे थे, यूज्ड टू हो गए थे उसकी स्मेल के. व्हाट्स इवेंचुअली इन अ लिटिल व्हाइल, दैट वाज ए स्टूपिड मम्मी. अब उसे थोड़ा सा जो है इरिटेट सी हो रही थी वो, तो उसने कहा व्हाट, दैट वाज ए स्टूपिड मम्मी. अब क्यों बोला बच्चों ऐसे, क्योंकि वो जो है कैसी स्मेल कर रहा था, एक, तो यहाँ पे इसको क्या बोला है, यहाँ पे इवेंचुअली का जो है प्रोनाउंसिएशन, यहाँ पे उसने थोड़ा सा इवेंचुअली कर दिया. तो दिस इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द इवेंचुअली बाय जो द, ठीक है. इवेंचुअली का मतलब क्या होता है, यहाँ पे शब्द का जो उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन उसने इस तरह से करा, किसने, जो ने. और इवेंचुअली का मतलब होता है इन द एंड. तो लास्ट में वो क्या बोलती है, दैट वॉज अ स्टूपिड मम्मी, कि कितनी स्टूपिड मम्मी थी भाई, उससे रोजेस की स्मेल आ रही थी, इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी, वाई कि उसने चेंज कराया उसको. इट वॉज नॉट, ही सेड विद रियर एम्फेसाइज. उसको जो है उसको फिर से वो बताते हैं, एंड बिलीव्ड फ्रॉम हर एक्सप्रेशन दैट शी रियलाइज ही वॉज डिफेंडिंग हिज ओन मदर टू हर. क्योंकि किसको, इससे पता चल रहा था उसके एक्सप्रेशन से कि किसको डिफेंड कर रही थी, ओन मदर टू हर. इट वॉज नॉट or something as odd. Now I want you to put your big heavy head. तो अब यहाँ पे जो क्या कहते हैं, जैक क्या कहते हैं जो से, कि अब तुम अपना सिर किस में रखो, हेड इन द पिलो एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप. नैप आपको क्लियर हो गया होगा कि शॉर्ट स्लीप के लिए बोलते हैं, जब हम थोड़ी देर के लिए सोते हैं. तो उन्होंने कहा भाई अब तुम ऐसा करो कि स्टोरी बहुत हो गई है. ही एडजस्टेड, अब उन्होंने जो है शेड, एडजस्टेड शेड किसको बोला यहाँ पे, पर्दों के लिए यूज करा है, कर्टेन्स के लिए. सो नॉट इवन अ क्रैक ऑफ डे शोड एंड टिप टो टू द डोर इन द प्रिटेंस दैट शी वॉज ऑलरेडी एस्लीप. अब उन्होंने जो है पर्दों को थोड़ा सा सही करा, कि यहाँ पे प्रिटेंस का मतलब प्रिटेंडिंग, दिखावा ना करे सोने का. और उन्होंने पर्दों को जो है ठीक से करा जिससे कोई रेस ना आए, सनरेज अंदर ना आए. और इन द प्रिटेंस दैट शी वॉज ऑलरेडी asleep. बट वेन ही टर्न, और जैसे ही जैक, यहाँ पे ही किसके लिए यूज हुआ है, जैक के लिए, शी वॉज क्राउचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर्स. और वो एकदम से जो है, क्राउचिंग मीन्स पुटिंग बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड
घुटने मोड़कर जो है जैसे बैठ जाते हैं वैसे वो जो है कवर्स एंड स्टेयरिंग एट हिम, और उनको कंटिन्यूअसली, स्टेयरिंग में कंटिन्यूअसली देखने लगी। ए गेट अंडर द कवर्स, अब जैक ने कहा जल्दी से जो है तुम सो जाओ एंड फॉल एस्लीप, बॉबी एस्लीप। तो क्योंकि उसका भाई ऑलरेडी सोया था, उन्होंने कहा कि बॉबी की तरह सो जाओ। शी स्टूड अप एंड बॉन्स जिंजरली ऑन द स्प्रिंग्स, और वह यहाँ पे जो है वो एकदम जिंजरली मीन्स यहाँ पे क्या है, इन अ केयरफुल वे। राइट, और बॉन्स मीन्स एकदम से बैठ जाती है ऑन द स्विंग्स। डैडी व्हाट टुमारो, अब उसने कहा आगे फर्दर व्हाट शी सेड कि टुमारो आई वांट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट, अब उसने थोड़ा सा चेंज करा अपनी स्टोरी को। उसने कहा डैडी कल जो आप स्टोरी सुनाओगे उसमें क्या होना चाहिए कि विज़र्ड टुक दैट मैजिक वॉन एंड हिट दैट मॉमी। अब उसको थोड़ा सा अपने जो है उसकी मदर को जो है डिफेंड कर रही थी, किस तरह से वो बोल रही थी। तो विजर्ड ने कहा कि मेरी जो आपकी जो नेक्स्ट स्टोरी होगी टुमारो, तो आप क्या सुनाओगे, आई वॉन्ट यू टू टेल मी, कि मैं चाहती हूँ आप ये सुनाओ द स्टोरी दैट विजर्ड टुक। अब उल्टा उसने अपोजिट कर दिया कि विजर्ड जो है अपना मैजिक जो है मैजिक वॉन्ड लेके जाए और हिट दैट मॉमी। किसकी मॉमी के लिए बोला यहाँ पे, विजर्ड रोजर स्कंक, और वो जो है उसको मारे। हर प्लम आर्म्स चॉप्ड फोर्सफुली, और यहाँ पे प्लम में हैविंग ए सॉफ्ट राउंड बॉडी राइट ओवर द हेड। नो दैट्स नॉट द स्टोरी। अब उसने क्या बोला कि अब की बारी कौन ले जाए, विजर्ड। विजर्ड क्या ले जाए, मैजिक वॉन्ड, और किसके मारे, हिट द हेड ऑफ द मॉमी। उल्टा, और पहले क्या करा था, मॉमी ने किसको हिट करा था, विजर्ड को हिट करा था। अब उसने कहा नहीं भाई अभी स्टोरी में क्या होना चाहिए, ट्विस्ट होना चाहिए। चेंज कर दिया उसने कि कल जो आप सुनाओगे स्टोरी उसमें क्या होना चाहिए कि दैट द विजर्ड टुक द मैजिक वॉन्ड एंड हिट दैट मॉमी, हर प्लम आर्म्स शॉट फोर्सफुली राइट ओवर द हेड। नो, अब जैक ने बोला नो दैट्स नॉट द स्टोरी, ये स्टोरी नहीं है। द पॉइंट इज दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मम्मी। अब जैसे सारे बच्चे जो है अपनी मम्मी को प्यार करते हैं, सिमिलरली लिटिल स्कंक भी किसको प्यार करता है, अपनी मम्मी को करता है, मोर देन ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स एंड शी न्यू व्हाट वाज राइट। और मदर को पता रहता है कि क्या सही है और क्या गलत है। राइट, तो आप लोगों को भी अगर मदर जो है कुछ बोलती हैं तो उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्योंकि मदर को पता रहता है कि क्या है। क्योंकि अगर उसकी बैड स्मेल थी तो मे बी उसका प्रोटेक्शन था कि कोई एनिमी जो है इजीली उसके पास नहीं आ सकता है। तो ये भी यहाँ पे मैसेज है कि उसकी ओरिजिनल कैरेक्टर था, कि ओरिजिनल जो है उसकी स्मेल थी। तो यहाँ पे उसकी मदर जो है चाहती थी कि उसको जो है, क्योंकि उसी से अपने आप को क्या कर रहा था, वो डिफेंड कर रहा था और अदर एनिमल से। नो टुमारो यू से ही हिट दैट मॉमी, डू इट। उसने कहा नहीं नहीं कल जो है यही स्टोरी सुनाओगे कि विजर्ड ने उसकी मम्मी को हिट करा था। She kicked her legs up and sat down on the bed with a great heat. और ये स्टोरी क्यों सुना रहे थे बच्चों, आपको क्लियर हो गया कि उसको सोने के लिए। बट यहाँ पे बच्चा जो है थोड़ा बड़ा हो गया है, बार बार उसे लग रहा था मे बी यहाँ पे उसके फादर डैडी मे बी रॉन्ग, तो वो बार बार इंटरप्ट कर रही थी एंड कंप्लेन of the springs as she had done hundreds of times before, except that this time she did not laugh. Say it, Daddy. Well, we will see. अब उन्होंने उसको जो है टालने के लिए बोलते हैं ना, say it, Daddy. Well, we will see. तो उन्होंने कहा कल देखेंगे क्या होता है। मे बी जो है स्टोरी को now at least have rest. तो उन्होंने कहा अब तुम आराम करो, कल देखेंगे कि स्टोरी में क्या ट्विस्ट होना चाहिए, कि जो तुम कह रही हो या जो मैंने स्टोरी सुनाई है वो। स्टे ऑन बेड, यू आर ए गुड गर्ल। ही क्लोज द डोर एंड वेंट डाउन स्टेयर्स। फिर वो जो है उसका दरवाजा बंद करके नीचे चले जाते हैं डाउन स्टेयर में। क्लियर हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर, और क्लियर ने वहां क्या फैलाई हुए थे, न्यूज़पेपर, एंड ओपन द पेंट कैन, और वहां पे क्या खोले हुए थे उन्होंने, पेंट के कैन खोले थे। एंड वियरिंग एन ओल्ड शर्ट ऑफ हिज ओन top of the maternity smock, was stroking the chair rail with a dip brush. Above him, footsteps vibrated and he called June.
जॉन कौन है? जो का नाम है जॉन. Shall I come up there and spring you? His footstep hesitated. That was a long story. Claire said. तो क्लियर ने बोला, उनकी वाइफ ने बोला कि ये स्टोरी जो है बहुत लंबी हो गई है. क्लियर? तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. और कल जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं रिवाइज करेंगे, राइट? समरी करेंगे, देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. एमसीक्यू भी करेंगे. तो आप लोग जो है रिवाइज करके आए चैप्टर. थोड़ा सा रह गया है. टुमारो वी विल कंप्लीट इट. तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. अब थोड़ा सा रह गया है इसको. टुमारो वी विल कंप्लीट इट. तो आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा. लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. कल हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, और आप लोग जो है इसको रिवाइज करके आए जिससे आप जो है कल आंसर दे सके. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.